तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो अब बारी है आप दोनों की परफॉर्मेंस की। देखते हैं कि आपको किस पे परफॉर्म करना है। बन जा तू मेरी रानी। इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद मुझे एक शेर याद आ गया। अर्ज किया है इरशाद 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 इरशाद। हाँ वो करेंगे इरशाद, आप बैठ जाइए। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वाह परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। क्या बात। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू मोहताज नहीं होती कद्रदानों की। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। एक और शायरी हो जाए, ये शेरो शायरी का दौर चलने दीजिए। अरे ओ पोपटलाल, ये सार्वजनिक कार्यक्रम है भाई। अगर तुमको शेरो शायरी सुनने का इतना ही शौक है तो काम करो ना भाई, थोड़ा खर्चा करके एक प्राइवेट प्रोग्राम रखो अपने खुद के लिए, और उसमें ये आलिया जी को बुलाओ और जितनी मर्जी शेरो शायरी सुनते रहो। बराबर ना भिड़े? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। अब भाई बैठो बैठो बैठो। फिर मैं तो कला की कदर कर रहा था। अब पता चल रहा है तुम कला की कदर करो कि कलावती की। आप शुरू कीजिए कलावती। आलिया जी। दोस्तों अब बारी है हमारे अगले सदस्य की। दिलों में आस पैदा करते हैं, अनूठा विश्वास पैदा करते हैं। शिक्षक की तो बात ही कुछ और है दोस्तों, ये तो पत्थरों में भी घास पैदा करते हैं। भिड़े, ये तो शिक्षक में से माली बना दिया। पत्थरों में घास उगाते। तो आ रहे हैं गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी और टप्पू सेना के शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। तो जल्दी से अपना पार्टनर चूज कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। कौन है भाई? मेरा पार्टनर है मेरा ही विद्यार्थी गुलाब कुमार उर्फ गोया। अरे वाह, गुरु और चेला, आप शुरू होगा खेला। अरे आप दोनों के लिए मेरे पास अलग अलग सवाल हैं और पहला सवाल मैं गोली से पूछूंगी। अब गोली क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपने ही प्रिपेयर किए हैं, इसीलिए आपका सवाल मुझे मिस्टर तारक मेहता ने दिया है और वो सवाल है ये, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? जादूगर तो बहुत है, लेकिन हॉकी के जादूगर कौन है? कौन है? बताओ गोली बताओ। अंकल 500 रुपए है जेब में। नहीं नहीं थोड़ा याद करो गोया, थोड़ा याद करो। तुम्हें ऐसे कैसे नहीं आता रे हॉकी के जादूगर? अरे ये क्या कर रहे हो? बहुत फेमस है। अरे हॉकी के जादूगर। अरे भिड़े अंकल मजाक कर रहा हूँ, मुझे जवाब पता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। गोली, that is the right answer. Very good, so proud of you. यस। क्या हुआ? ओहो शाबाश। थैंक यू थैंक यू। प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बाबा। तो चलिए अब दूसरा सवाल है भिड़े जी के लिए। यस। ये रहा आपका सवाल। एक ऐसा अजब खजाना जिसका मालिक बड़ा सयाना, दोनों हाथों से लुटाए फिर भी दौलत बढ़ती जाए।
मालिक सयाना, खजाना, बाटे तो कम ना हो, क्या हो सकता है? आहो, सोचिए जल्दी से, जवाब मिल जाएगा आपको। हाँ हाँ भाई। भिड़े अंकल जवाब आ रहा है ना, तो आहो, येतोय का? आ गया जवाब। आलं. क्या? इसका जवाब है विद्या। विद्या ही एक ऐसा खजाना है जो सयाने मालिक के पास ही होता है, और विद्या को जितना बांटो वो कम नहीं होती। लेट अस क्विकली चेक कि आपका जवाब सही है कि नहीं। देखा? वेरी वेल डन गाइज। अब आता है आपका तीसरा सवाल। आप सबको याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं भी कुछ सवाल पूछूंगी जो कि ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। ये सवाल अब स्क्रीन पे नहीं आएगा, ये सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। और गोली को भी इस सवाल के बारे में कुछ नहीं पता है। रेडी? हाँ रेडी। रेडी। और बेबी शाबाश। तो आपका सवाल है, वो कौन है जो आपका सामान भी रख लेता है और आपसे पैसे भी ले लेता है? सामान भी रख लेता है और पैसे भी ले लेता है। सामान भी रख लेता है और पैसे भी ले लेता है। बोलिया? भिड़े अंकल। हाँ? अब्दुल अंकल। नहीं, पर अब्दुल अंकल तो पैसे लेते हैं और सामान देते हैं, तो वो तो नहीं। रद्दी वाला? नहीं भिड़े अंकल, वो तो पैसे देते हैं, लेते थोड़ी है। हाँ, वो सामान लेते हैं लेकिन पैसे दे देते हैं ना सामने से। सोचिए, थिंक हार्डर, जल्दी। हाँ। भिड़े अंकल आप सोचिए ना, आप टीचर हो, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, इतने सारे सवाल जब निकाले तब सोचा नहीं है। अरे भिड़े भाई बोल जल्दी, टाइम कम है। हाँ भाई, सोचो गोली, सोचो। भिड़े अंकल, हाँ? फाइन दे दीजिए। ठीक है, मैं फाइन देने के लिए तैयार हूँ। ओके। मैनू लगता है इसका जवाब रेलगड्डी है। रेलगड्डी? क्यों? और रेलगड्डी सामान भी रख लेती है और टिकट के पैसे भी रख लेते हैं। क्या भिड़े, विद्या का जवाब नहीं आ रहा है? ऐसे? अरे अपना विद्या सागर हो, जवाब नहीं देते। नहीं आया, अभी क्या करूँ? अफसोस कि मिस्टर भिड़े को इसका जवाब नहीं आया और उन्हें फाइन भरना पड़ा। क्या आप में से किसी को इसका जवाब मालूम है? मुझे आता है। क्या बोल? हाँ, बताइए। नहीं। अरे नाई का नहीं, पैसे भर लेना, बोलना आता। अरे वो नाई नहीं, बाल काटने वाला नाई। अरे बाल काटने के बाद बाल रख लेता है, साथ में पैसे भी ले लेता है। Well, that is the right answer, अब्दुल भाई। Very nice. बहुत बढ़िया भाई। शाबाश। अब है आप दोनों के परफॉर्मेंस की बारी। जी। Let's see. स्टूडेंट टीचर सीन का अभिनय, लेकिन स्टूडेंट टीचर बनेगा और टीचर स्टूडेंट, which means कि गोली आपका टीचर बनेगा और आपको मिस्टर भिड़े उसका स्टूडेंट बनना पड़ेगा। क्या बात है, अब आएगा मजा। वाह, क्या बात है। क्या बात है? नहीं, ये नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं, मैं तो शिक्षक हूँ, मैं स्टूडेंट क्यों बनूंगा? अरे पर आहो, करा ना। ये तो 10,000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा हम। बाय कैश और बाय चेक? करूया, कर तो माधवी, कर तो। माधवी भाभी अच्छा बोला आपने, 10,000 का तुरंत रेडी हो गया।
मास्टर गोली। ये क्या क्लास खाली? मेरा स्टूडेंट कहाँ है? आत्माराम, आत्माराम, आत्माराम। सॉरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग दादाजी, गुड मॉर्निंग जेठा अंकल, अरे गुड मॉर्निंग माधवी आंटी, गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। बस हो गया गुड मॉर्निंग। सॉरी सर, मैं लेट हो गया। नहीं नहीं, कहाँ? तुम अगली क्लास के लिए बहुत जल्दी हो। अच्छा तुम्हें कल आता हूँ। ए आगाऊ, बैठ जाओ। ये क्या है? शर्ट टक इन करो। बेशिस्त। सॉरी। और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या कहूँ सर, समुंदर जितना तो सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद रहता है और ग्लास भर लिख पाते हैं और चुल्लू पर मार्क्स आते हैं सर। तो पढ़ाई नहीं करोगे तो चुल्लू पर मार्क्स ही आएंगे। मुझे ये बताओ होमवर्क क्या क्या किया है? हाँ किया ना सर। सबसे पहले कैरी कट करके रखी, फिर बाद में जो कपड़े सूख रहे थे वो निकाल के घड़ी करके कपड़े में रखे, फिर माधवी के साड़ी को मतलब कपड़ों को इस्त्री करके रखी। इसके बाद बेटा घर काम नहीं, होमवर्क। क्लास वर्क क्या किया है? हाँ किया ना, क्लास वर्क किया मैंने, टेबल्स किए। टेबल्स? क्या टेबल साफ किए? कोई बात नहीं, टीचर कभी कभी मजाक कर लेता है। हाँ अच्छा था। एनीवे, तुम मुझे 19 का टेबल बताओ। वेरी सिंपल सर। 19 was a 19, 19 2 is 38, 19 3 is 57, 19 was a 76, 19 was a 95। आत्माराम बस टफ टेबल भी याद है। ठीक है, ये तो तुम रोज करते हो, कुछ नया करते हैं। हाँ सर। मुझे जीके का फुल फॉर्म बताओ। वेरी सिंपल सर, जीके मतलब आप गुलाब कुमार। गुलाब कुमार जीके बराबर है, लेकिन जीके का और एक फुल फॉर्म है, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। अरे हाँ, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, बराबर। तो आज सामान्य ज्ञान पे एक प्रश्न पूछूंगा। हाँ पूछिए सर, पूछिए। तो बेटा मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा महीना है जिसमें खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो? वो मेरी दोस्त है सोनू। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? हर महीने में 28 दिन होते हैं सर। ऑर्डर। सर आप टीचर है। साइलेंस। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सिर्फ 28 दिन होते हैं? ऐसा तो कोई महीना है ही नहीं सर। है बेटा, फरवरी में होते हैं ना 28 दिन। नहीं सर, फरवरी में हर 4 साल बाद 29 दिन भी तो होते हैं। होते ही ना, होते कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, अब ये सवाल का जवाब बताओ। मुझे अलग अलग फलों के नाम बताओ। इतना सिंपल सवाल तो कोई भी बता सकता है सर, आप भी बता सकते हैं। नहीं मतलब बताता हूँ। ऑरेंज है, मैंगो है, चीकू है, बनाना है, पेड़ है, एक्सेट्रा। और बताओ। और सब बढ़िया सर, मस्त, भगवान की रूपा है। और फलों के नाम बताओ। तो बहुत सारे, अभी कितने गिनाऊं मैं अभी, लेकिन सबसे बड़ा फल होता है सर मेहनत का फल, और सबसे मीठा फल होता है धीरज का फल। सर आप बहुत सिंपल सवाल पूछ रहे हैं सर। अब मैं आपको एक सवाल पूछूं सर, आपको इसका जवाब आएगा ही नहीं। मुझे पूछो। हाँ।
सर आप विराट कोहली को जानते हैं? ऑब्वियसली, कौन नहीं जानता। हाँ, तो विराट कोहली बैटिंग करते वक्त इस उंगली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता? पता है सर, पता है जवाब पता है सर? तुम बताओ। आप हार गए ना सर? हाँ, वेरी सिंपल सर, क्योंकि ये मेरी उंगली है। मुर्गा बनो। क्या बनो? मुर्गा बनो। तो मुर्गा बनना नहीं आता, मैं वेजिटेरियन हूँ। अरे वेजिटेरियन का इससे क्या संबंध है बेटा? नहीं आता सर मुर्गा बनना। कैसे बनते हैं मुर्गा, बताओ ना आप। अरे मुर्गा बनना कैसे नहीं आता? मेरे ट्यूशन टीचर ने मुझे बहुत मुर्गा बनाया है। पकड़ो मुर्गा बेटा, मुर्गा। देखो दो पैर ऐसे किए, मुर्गा बनना है। देखो ऐसे मुर्गा बनते हैं। मुर्गा। ए, देखा देखा देखा, एक स्टूडेंट ने टीचर का मुर्गा बना दिया। सॉरी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे अंकल। शाबाश बेटा, शाबाश, बढ़िया। अरे मजा आ गया बेटा, क्या शिक्षक का तूने रोल किया। अब भिड़े अंकल का कदा फुटपट्टी मारना था ना, शट शट कर। ए सोनू बेटा, मजाक करो। नहीं अच्छा किया, नहीं मारा। मजाक कर। अरे भिड़े, तू वो यूनिफॉर्म में एकदम विद्यार्थी लग रहा था। बस सादा सीधा विद्यार्थी नहीं, मस्तीखोर विद्यार्थी। क्यूट लग रहे थे एकदम स्कूल ड्रेस में। थैंक यू। भिड़े मास्टर, हाँ, इतनी अच्छी एक्टिंग कहाँ से सीखी? अरे हाथी भाई, इतने साल इन शरारती बच्चों को पढ़ाया है, एक्टिंग करनी नहीं पड़ी, अपने आप आ गया सब। वाओ, दैट वाज वेरी वेरी एंटरटेनिंग, है ना? इस रोल रिवर्सल ने तो मजा ही बांध दिया। दोनों ने अपना कैरेक्टर बखूबी निभाया। थैंक यू। दोस्तों, अब बारी है हमारे अगले सदस्य की। सबके प्यारे, सबके चहेते गोगी। और मेरे पार्टनर का नाम है पंकज, यानी कि पिंकू। क्या बात है, टप्पू सेना के दोनों मेंबर्स एक साथ। तो गोगी और पिंकू, आप दोनों का पहला सवाल है ये। गोकुलधाम सोसाइटी की नींव कब रखी गई थी? गोगी, तुझे पता है? नहीं यार, तुझे पता है? नहीं, ये सवाल का जवाब तो भिड़े अंकल को ही पता होगा। पता है, बिल्कुल पता है। भिड़े अंकल, आप बता दीजिए ना। बेटा, ये तुम्हारी एग्जाम है, शिक्षक जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ। क्या तुझे जवाब आता है? जवाब नहीं, फाइन। पापा ने मुझे पहले से फाइन के पैसे दे रखे थे। अरे वेल, गोगी ने तो फाइन भर दिया है। आप सब में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा? गोकुलधाम सोसाइटी की नींव सन 2004 में रखी गई थी। लेट्स चेक। जवाब सही है कि नहीं? And that is the correct answer, Mr. भिड़े। तो चलिए, गोगी और पिंकू, अब आ रहा है आप दोनों के लिए दूसरा सवाल। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय। That was really quick. इतना फास्ट जवाब तो किसी ने भी नहीं दिया। चेक कर लेते हैं जल्दी से कि सही है कि नहीं। Yes! वाह पिंकू, वाह! और अब आते हैं आप दोनों के तीसरे सवाल पे। वो कौन है जिसे आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, पर वो हमेशा आपके साथ रहते हैं? अय्यर भाई, आता है आपको? नहीं, मेरे को नहीं आता।
नहीं आता। तो फाइन मार देता हूँ। इन दोनों ने तो सरेंडर कर दिया है। आप में से कोई है जिसे इस तिकड़मी सवाल का जवाब आता हो? ओके, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस सवाल का जवाब आता है। इसका जवाब है हमारी उंगलियों के निशान। वो कैसे? हाँ, वो कैसे, आप समझाइए ना। ए भिड़े भिड़े आवर जरा आवर। काय बुढ़े बुढ़े काय भागे ये? देखिए, जिसे हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहती है। अब बारी है इन दोनों के परफॉर्मेंस की। गलती से मिस्टेक। चलिए, अब बुलाती हूँ मैं अगले मेंबर को। ये गोकुल धाम की मेंबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी गोकुल धाम के लोगों ने इन्हें एक सदस्य ही माना है। मैं बात कर रही हूँ बावरी जी की। एकदम मस्त करना है बावरी जी, जाइए। तो तालियों से स्वागत कीजिए बावरी जी का। वेलकम वेलकम बावरी जी। थैंक यू कालिया जी। हाँ? मेरा नाम आलिया है। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। तो बावरी जी, आप अपना पार्टनर चूज कर लीजिए। बागेश्वर जी। जरा संभाल लेना बावरे को। जी जी सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, संभाल लूंगा। ये भाई अपने आप को संभाल पहले तो। उल्टा 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 उल्टा। मस्त नाम खींचा मेरा। आप लोग शर्माना थोड़ा बंद कीजिए, सवाल पूछने का टाइम हो रहा है। दरअसल आपके दो सवाल एक साथ हैं। तो ये रहा आपका सवाल। टेलीग्राफ की खोज किसने की थी और कब? बाप रे, यह तो बहुत टफ सवाल है, मेरे को भी नहीं आता है। सेठ जी, रेडी? रेडी? फाइन। अरे बागेश्वर जी, नॉट फाइन। मुझे इसका जवाब आता है। आता है? अरे भाई बागा, वो सवाल ठीक से समझिए कि नहीं? कहीं गलती से मिस्टेक करके गलत जवाब दे दिया तो। बावरी जी। बागेश्वर जी, मुझे जवाब आता है। अच्छा। काम कर बागा, तू पहले जवाब अपने कान में धीरे से सुन ले, अगर सही लगे तो ही जोर से बोलना। लेकिन सेठ जी, कान में सुन के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब पता ही नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैंने आपसे कहा था ना, सामान्य ज्ञान में बावरी जी हम सबसे मीलों आगे हैं। अरे भाई वो बराबर है, लेकिन ये जो सवाल है ना, तो बावरी ये दुनिया में आई उससे कई मीलों पहले का है। तो क्या हुआ, मुझे जवाब आता है। अरे तो क्या भाई, अरे वो बोल रही है उसे आता है तो जवाब देने देना उसे। बावरी बेटा, तू जवाब दे। टेलीग्राफ का आविष्कार सैमुअल मॉर्स ने किया था। 1837 में उन्होंने इसे पेटेंट करवाया था और 1838 में वो इसे दुनिया के सामने लेकर आए थे। अरे वाह, तो चलिए जल्दी से चेक करते हैं कि आपका ये जवाब सही है कि नहीं। सही है। अरे ओ क्या बात है भाई, वाह 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 वाह।
कमाल है, अभी के नाम याद नहीं रहते, सदियों पहले के नाम याद है बराबर। और ये बेटी एकदम होशियार है। हाँ, अरे दुनिया का 8वां अजूबा ही है। अरे दिमाग से तो बावरी बेटी कई मीलों आगे है। थैंक यू। तो ये है आपका तीसरा सवाल। वो कौन है जिसके पास गर्दन तो है पर सिर नहीं है? राम। बावरी जी, मुझे इसका जवाब आता है। जिसके पास गर्दन तो है लेकिन सर नहीं, वो चीज है बोतल। बोतल? बोतल के नाम सुन के क्यों ना चल रहा है? वो सुनिए, भागा ने इतना अच्छा जवाब दिया ना, तो इसलिए मैं चल रहा हूँ। अरे हाँ। ओ बापूजी, बोतल। वो बोतल। हाँ, समझ गया भाई, मुझे पता है बोतल। हाँ। चेक कर लेते हैं कि आंसर करेक्ट है कि नहीं है। सही है। पैसे वास्ते। हाँ। तो अब बारी है आपके परफॉर्मेंस की। देखें इन्हें किस पे परफॉर्म करना है। जी, तैयार हैं आप दोनों? एकदम तैयार है। अब बुलाते हैं हमारे अगले सदस्य को। आंखें जिनकी मस्त हैं, हेल्दी फूड में भी वो फर्स्ट हैं, बातों में जिनका कोई जवाब नहीं और डांस में भी ये जबरदस्त हैं। मैं बात कर रही हूँ अंजलि भाभी की। मेरे लाइफ पार्टनर तारक। वाओ, प्लीज वेलकम मिस्टर तारक मेहता। तो फिर ये रहा आपका पहला सवाल। पोपट लाल जी को कौन सा अवार्ड मिला है और वो उनके कौन से आर्टिकल के लिए मिला है? आपके पास है 25 सेकेंड। बताइए बता साहब, ये सवाल का जवाब तो आपको पता ही होगा। एक्चुअली तो 2 क्वेश्चन है ना, पहला कौन सा अवार्ड मिला और दूसरा किस आर्टिकल के लिए मिला। पहला तो पता ही है ना भाई, गोल्डन क्रो दिन में 10 बार बोलता है वो। तारक, आप इतनी चिंता मत कीजिए। वैसे भी पत्नियां होती ही है पति को मुसीबत में साथ देने के लिए। अरे फिलोसफी का टाइम नहीं है, टाइम जा रहा है। कौन सा आर्टिकल याद नहीं आ रहा है भाई। मुझे ये जवाब आता है। क्या बात कर रही हो? कौन सा आर्टिकल? पोपट भाई को गोल्डन क्रॉ अवार्ड मिला है कुंवारों की व्यथा के आर्टिकल के लिए। तो चेक करते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। ये जवाब मैं भूल कैसे गया भाई, कुंवारों की व्यथा। ये आर्टिकल थोड़ा ही हमारे पोपटलाल के जीवन की सच्चाई है। हाँ, फिर कुंवारों की व्यथा ये आर्टिकल पोपटलाल से अच्छा और कौन लिख सकता है। थैंक यू भिड़े। आलिया जी, मैंने उस आर्टिकल का कटिंग संभाल के रखा है, मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए। आप पढ़िएगा और कुंवारे की व्यथा को समझिएगा। ओके पोपटलाल जी। भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 10वें प्रधानमंत्री। एक मिनट, जनरल आता है इसका जवाब? आता है ना? कौन? मैं क्यों जवाब दूं? सवाल में तो सबको पूछा गया है, मैं क्यों दूं? हाँ, लेकिन देर से मेरे को बता सकते हो। अच्छा, आपको नहीं आता है? जनरल मेरे को आता है। कौन है? अरे आपको क्या लगता है मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आएगा? अरे भाई, भारत के 10वें प्रधानमंत्री, दुख की बात है कि कुछ दिनों पहले उनका देहावसान हो गया। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी।
लेट्स चेक कि इनका जवाब सही है या नहीं। तो इसी बात पे अटल जी की एक कविता हो जाए। उनको तो आती ही होगी। आती है। तो अटल जी की कविता सुनाने के लिए आपको मुझसे आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी कविताएं जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ऐसी कविताएं जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है, उनकी ऐसी ही एक सकारात्मक कविता के कुछ अंश मुझे याद आते हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आओ फिर से दिया जला, भरी दोपहरी में अंधिया, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगा, आओ फिर से दिया जला। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद चाचा जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहता। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। रेडी? हाँ हाँ। ये रहा आपका तीसरा सवाल। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला भी और चाबी भी आ रहे हैं? ताला चाबी सब्जी? बताओ भाई अंजलि, तुम्हें तो सब्जियों से बड़ा प्यार है, मुझसे भी ज्यादा। बताओ बताओ। ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी किसी भी रेसिपी बुक में ताले चाबी की सब्जी की बात कहीं नहीं आई है आज तक। अरे अंजलि भाभी, जरा अच्छे से सोचिए ना, बहुत इजी है। नहीं पता रोशन भाभी, है पता क्या? फाइन देना पड़ेगा। ओहो। ओके। तो इन्हें तो इसका जवाब नहीं पता है। आप में से किसी को इसका जवाब आता है? हाँ, मैंने खबर छे। बताइए रोशन भाभी। ताला और चाबी मतलब लॉक और की। लॉक की। लौकी। तुम हफ्ते में मुझे 5 दिन लौकी का जूस पिलाती और ये तुम्हें समझ में नहीं आया? लौकी यार। बहुत अच्छा आंसर इन्होंने दिया है। चेक करते हैं कि ये आंसर करेक्ट है कि नहीं। देखिए आपको किस पे परफॉर्म करना है। जी। मैं बढ़िया, तू भी बढ़िया। और अब जो मेंबर स्टेज पे आएंगे वो है हम सबके चहेते अब्दुल भाई। ऑल द बेस्ट। मेरे पार्टनर है नट्टू काका। ऑल द बेस्ट नट्टू काका, ऑल द बेस्ट। नट्टू काका ध्यान रखना सवाल का। हेलो है ना? बेफिक्र। वेलकम वेलकम नट्टू काका। थैंक यू, थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं आपके पहले सवाल से, जो कि है ये। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? इट्स वेरी सिंपल। ई के बाद एफ। लेट्स चेक कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं नट्टू काका। That is the wrong answer. आई ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में अल्फाबेटिकली A B C D E के बाद F आता है। That's right, लेकिन ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। इंग्लिश की स्पेलिंग में ई के बाद एफ नहीं, ई के बाद एन आता है। ओह माय गॉश, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सेठ जी, हाँ। रुकिए सेठ जी, अभी तो सिर्फ पहला सवाल ही हुआ है, 2 सवाल अभी बाकी है।
बाद में सब साथ में दे देना। मतलब जरूरत पड़ी तो। हाँ तो पूछिए, शूट। ओके देन, ये रहा आपका दूसरा सवाल। गोकुलधाम प्रीमियर लीग 3 यानी कि GPL 3 में बेस्ट फील्डर का अवार्ड किसे मिला था? अब्दुल, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, तुझे याद आ रहा है? नट्टू काका, मुझे हर एक JPL की हर एक गेंद याद है, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 3 हो। GPL 3 का बेस्ट फील्डर का अवार्ड टप्पू को मिला था। ओके, क्विकली चेक करते हैं कि ये सही जवाब है कि नहीं। Well, this is the right answer. तो अब आ रहा है आप दोनों के लिए तीसरा सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहाँ है? मुझे याद आ गया। अरे बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चाइना में है। चेक कर लेते हैं कि आपका जवाब सही है कि नहीं। अब्दुल भाई, दुनिया में कितने भी बड़े मॉल बन जाने दो, लेकिन आपके दुकान से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। ऑल इन वन जनरल स्टोर इज द बेस्ट। अब्दुल यारा, ओ मॉल चाल का तो एरिया बड़ा होता है, पर तेरा तो दिल बहुत बड़ा है। लव यू यारा। क्या बात है। थैंक यू छोटी भाई। ये लीजिए नट्टू काका, मेरे 250 रुपए। नहीं, पहला गलत जवाब मैंने दिया था, इसलिए पैसे मेरे। अरे यार भाई, गिन रहे ना डब्बे में कितना पैसा जमा हुआ है? उसमें गिनना क्या जेठालाल, फंक्शन खत्म होने के बाद में डब्बा खोलकर गिन लेंगे। नहीं, वो बराबर है, लेकिन एक मानसिक यादी भी तैयार रखनी चाहिए ना दिमाग में। क्या है, अगर आप ऊपर गए और मान लो आपको सवाल पूछा गया कि बताओ अब तक डब्बे में कितना फाइन जमा हुआ है, तो आप क्या जवाब देंगे? अरे गिन क्या रहे यार भाई, 3,500। देखो, सबसे पहले 500 हाथी भाई का, फिर 500 सोडी का, फिर 1000 गुगी का, फिर 500 भीड़े का, 500 मेहता साहब का, और उसके बाद 500 अभी नट्टू काका का। हो गया ना 3,500। थैंक यू जेठालाल। इधर रहता है ध्यान आपका भाई। मानसिक यादी तैयारी रखनी चाहिए। बिजनेसमैन का नजर सबका पैसे पे रहता है। नहीं, कुछ नहीं। क्या बोले? नहीं, कुछ बोला नहीं। तो देखें कि आपको किस पे परफॉर्म करना है। मूक अभिनय यानी कि माइम। मजा आएगा।
बुलाना चाहूंगी हमारे अगले मेंबर को। अब है क्यूट एंड इंटेलिजेंट सोनू की बारी, तो हो जाए इनके लिए तालियां ढेर सारी। सोनू टप्पू, बढ़िया बढ़िया। अरे अरे पहले बापू जी, पहले बापू। अच्छा अरे टप्पू टप्पू, अरे भिड़े अंकल का भी पैर छू बेटा। ठीक है कोई। अरे ऐसा क्या? टप्पू सेना के 2 मेंबर आ गए, है ना, और अच्छा भी करेंगे। अरे भाई समझ में आता है एक बार मुझे। हाँ ठीक। वाह वाह, एक और टप्पू सेना की जोड़ी, सोनू के पार्टनर बनेंगे टप्पू। कैसे बोला उसने? सोनू के पार्टनर बने के टप्पू बन जाएगा। प्रोग्राम में सोनू का पार्टनर बनेगा टप्पू, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो बोलना चाहिए ना कि प्रोग्राम में बनेंगे। आपके वक्त भी ऐसा ही बोला था, अकबरम भिडे का पार्टनर बनेगा गोली असं। मेरी बात और है। काही नहीं, एक ही बात है। तुम नहीं समझोगे एक पिता की व्यथा। शांत बसो ना, कार्यक्रम देखे। तो आप दोनों का पहला और दूसरा क्वेश्चन एक साथ है। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक कब और किसके खिलाफ बनाया था? तो सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक 1990 में बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी ओल्ड ट्रैफोर्ड में, और उन्होंने 119 रन बनाए थे, वो भी नॉट आउट रहकर। सिर्फ क्रिकेट ही तो आता है। चेक करते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ओके, वाह वाह, ये हुई ना बात है। पूछे 2 सवाल, लेकिन टप्पूड़ा ने दे दिए 4 जवाब। शाबाश शाबाश। पोता किसका है? तो टप्पू और सोनू, अब आता है आप दोनों का तीसरा सवाल। वैसे क्लब हाउस से तो आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हो ना? आप लोग प्लानिंग भी यही करते हो, खेलते भी यही हो, काफी टाइम स्पेंड करते हो यहाँ पे, राइट? सो आपका तीसरा सवाल क्लब हाउस से ही रिलेटेड है, जो कि है ये: सोसाइटी कंपाउंड से क्लब हाउस में आने के लिए कितने स्टेप्स यानी कि सीढ़ियां हैं? तो बहुत मुश्किल सवाल है ना? अरे सोनू टप्पू, इतनी बार क्लब हाउस में आते हो दिन में, कभी सीढ़ियां गिनी नहीं? आपने गिनी है? मैं क्यों गिनूं? सेक्रेटरी हो ना? गेले 500 रुपए गेले। आहो। ओके, हमें जवाब पता है। पता है? कैसे पता है? सीढ़ियां गिनी है? नहीं, गिनी तो नहीं है, पर हमने अंदाजा लगा लिया है। भिड़े अंकल, डेकोरेशन के वक्त हमने क्लब हाउस की हाइट नापी थी, तो क्लब हाउस की हाइट है 11 फीट और एक स्टेप की हाइट होती है तकरीबन 8 इंच। तो उस हिसाब से 16 सीढ़ियां होनी चाहिए। हमारा आंसर 16 है। ओके, चेक कर लेते हैं कि करेक्ट आंसर है कि नहीं। ए बापू जी, कच्ची मड़ू जो लोहे है, गणतरी में एकदम पक्को है। बच्चों, आप लोगों ने तो इनका सीधा एकदम चौड़ा कर दिया है। बरोबर। चौड़ा चौड़ा। हाँ बरोबर। अब बारी है आपके परफॉर्मेंस की। दिल डिस्को डिस्को। अच्छा, ये गाना ये दोनों मिलके गाएंगे ना? नहीं नहीं, गाना नहीं गाना, इसमें इनको डांस करना है। बहारों को याद कर लो, आज झरोखों को सजा दो, दिल में छुपे एहसास को थोड़ी हवा दो। स्टेज पर आ रही है माधवी भाभी, तो उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो दोस्तों।
ऑल द बेस्ट। अगर भाई कौन है? ये तो खाली है। इसका मतलब है कि आपको सोलो परफॉर्मेंस करनी है। कोई हरकत नहीं, मैं तैयार हूँ। तो आइए आपसे आपका पहला सवाल पूछते हैं, जो कि है ये: भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? अरे हंस, तुम्हें तो ये पता ही है। हाँ तो मुझे तो पता है। मुझे इस सवाल का जवाब आता है। पहली भारतीय महिला डॉक्टर थी आनंदीबाई गोपाल जोशी, जो पुणे की है। मेरी दोस्त गीता माणिक है ना, उसने इस विषय पर नाटक भी किया है। ओके, लेट्स चेक कि आपका जवाब करेक्ट है कि नहीं। अरे वाह वाह, क्या बात। तो अब आता है आपका दूसरा सवाल। गोकुल धाम के कंपाउंड में जो रंगोली है, उसमें कितने रंग हैं? सोसाइटी में से इतनी बार जाती हूँ, रंगोली भी देखती हूँ, सब्जी भी लेने जाती हूँ बहुत बार। कितने कलर है वो देखा ही नहीं कभी। कमाल है। क्या हो रहा है बेटे? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा घुटने में दर्द है? नहीं चीटिंग नहीं है, चीटिंग नहीं। चीटिंग कौन कर रहा है भाई? ये कुछ नहीं है। अरे माधवी, याद करो पिछली बारिश में नहीं वो उसका कुछ हिस्सा टूट गया था, तो मैंने वो 3-4 अलग अलग कलर्स की टाइल्स मंगवाई थी, 3-4 अलग अलग कलर्स की। अरे हिंट नहीं दे सकते बेटे तुम ऐसे। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है 5 कलर है। फाइनल आंसर? हाँ, 5 कलर है। तो चलिए जल्दी से चेक करते हैं कि आपका ये जवाब सही है कि नहीं। इसका सही जवाब है 7। हाँ। आपको इस जवाब के लिए फाइन भरना पड़ेगा। हाय माधवी। कोई हरकत नहीं, वैसे भी पैसे सोसाइटी के फंड में ही जाने वाले हैं ना। मेरी जेब से जाएंगे ना। खेल दिली जरूरी है भाई, खेल में हार जीत होती रहती है। हाँ, 500 रुपए दीजिए। ठीक है, अभी तीसरा सवाल है, जरा ध्यान देना। आप वहाँ बैठ के एंजॉय कीजिए ना। एंजॉय? अभी कितना जमा हुआ? 4000 बराबर, शाबाश। और किसने कितना फाइन भरा? यार भाई, आप ऊपर और आपको सवाल पूछा गया कि बताओ किसने कितना फाइन भरा है, तब क्या जवाब देंगे? अरे जेठालाल, सारे पैसे का सवाल मेरे को क्यों पूछेगा? अरे आप सोसाइटी का ट्राउजर है ना, तो क्या हुआ? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, टाइम पास बाबूजी। टाइम पास बाबूजी। ये क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अब तीसरा सवाल। पापड़ को कर्नाटक में क्या कहते हैं? माधवी भाभी, ये तो बहुत इजी है। हाँ माधवी, ये तो तुम्हें आना चाहिए भाई, दिन में इतने पापड़ बेलती हो तुम। मौका है, मुझे पता ही है। हम लोगों ने ना कर्नाटक में एक बार पापड़ की डिलीवरी की थी, तो तब से मुझे पता है कि कर्नाटक में पापड़ को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं हपड़ा। हपड़ा मतलब चावल का पापड़। तो चेक करते हैं कि माधवी भाभी का ये जवाब करेक्ट है कि नहीं। That is the right answer. तो माधवी भाभी, अब बारी है आपके परफॉर्मेंस की। आप रेडी हैं? हाँ। ओके, तो आपको परफॉर्म करना है इस पे। ये मोह मोह के धागे, इस पे आपको डांस करना है।
माधुरी क्या परफॉर्मेंस दिया है तुमने, कॉलर टाइट हो गई मेरी, मस्त करी करी। लेकिन तुम माधुरी तुम मेरी तरफ समझी नहीं इशारा, तुम मैं कितना इशारा कर रहा था, वो 7 रंग है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, फिर वो 3-4 कलर बोल रहा था मैं। मुझे कैसे पता चलेगा ये ऐसे क्या कर रहे थे? 500 रुपए गेले ना। ठीक है, सोसाइटी में गए। अब बारी है हमारे अगले मेंबर की। दोस्तों, ख्वाहिशें आसमान बन जाएगी, मीठी सी मुस्कान बन जाएगी। जोरदार तालियां बजाइए जेठालाल जी के लिए, क्योंकि आपकी तालियों से इस महफिल की जान बन जाएगी। ऑल द बेस्ट जेठा जी। अरे थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ऑल द बेस्ट जेठालाल। मैं गॉड से प्रे करेगा कि तुमको अच्छा इंटेलिजेंट पार्टनर मिले। क्या है, तुम अकेला रहा ना तो तुमको फाइन पक्का भरना पड़ेगा। देखते हैं। ऑल द बेस्ट पापा। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऑल द बेस्ट जेठा अंकल। अरे बेटा क्या प्लीज वेलकम जेठालाल जी ऑन स्टेज। वेलकम थैंक यू। वैसे अब बारी है आपके पार्टनर को चुनने की। ऑडियंस में अब 3 ही लोग बचे हैं, पोपटलाल जी, मिस्टर अय्यर और बबीता जी। तो देखते हैं कि आपका पार्टनर कौन बनेगा। बिल्कुल। अगर अय्यर भाई मेरे पार्टनर बने तो जानबूझ के परफॉर्मेंस बिगाड़ेंगे, और अगर पोपटलाल मेरा पार्टनर बना तो उसका आधा ध्यान, अरे आधा क्या, पूरा ध्यान आलिया जी में ही है। अगर बबीता जी मेरा पार्टनर बने तो कुछ बात बने। अय्यर भाई, अरे आपकी प्रार्थना फलीभूत हुई, क्या पार्टनर मिला है मुझे। कौन है? बबीता जी। अरे अरे एक मिनट, चिट्ठी दिखाओ। क्यों क्या चिट्ठी दिखाओ? अरे कमाल है अय्यर भाई, मेरे पहले कितने लोगों ने यहाँ से चिट्ठी निकाली, उनमें से तो किसी को आपने नहीं पूछा चिट्ठी दिखाओ। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। क्या जेठालाल, तुमको चिट्ठी दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? अरे पर क्यों दिखाऊं? दिखा देना भाई। मुझे देखो, देखा चिट्ठी ब्लैंक है, जेठालाल का कोई पार्टनर ही नहीं है। देखा? अरे उल्टी पकड़ी थी मैंने भाई। ये देखो, ये देखो। देखो है ना। हाँ है तो सही है यार। खुश बात कर रहे हैं आप, कमाल है आप भी। आइए बबीता जी, आइए। थैंक यू सो मच। जेठालाल, तुम बहुत लकी हो, तुमको बबीता जैसा इंटेलिजेंट पार्टनर मिला। अरे अब तुम्हारा फाइन का पैसा बच जाएगा। अय्यर, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी क्वेश्चंस का बहुत डर है। अरे नहीं, आप डरिए मत बबीता जी, एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए। मैं फुल तैयारी करके आया हूँ। हाँ, मुझे सब सवाल का जवाब पता है। सब सवाल का जवाब पता कर लेंगे। आलिया जी, फेंकिए, पूछिए, सवाल पूछिए। तो ये रहा आप दोनों का पहला सवाल। गोकुलधाम में कितने फ्लैट है? गोकुलधाम में 17 फ्लैट है।
गोकुल धाम सोसाइटी में सोसाइटी गेट से लेकर अंदर सोसाइटी कंपाउंड तक राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ कितने पेड़ हैं? नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। नहीं है मतलब? मेरा मतलब है ये हमारा सवाल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता जेठा अंकल? बोली मेरे ही पेड़े कचौरी गाठिया खाके मुझसे ही गद्दारी। जेठा अंकल, मैं स्वतंत्र भारत का एक ईमानदार नागरिक हूँ। आपको क्या लगा चंद पेड़ों के लिए मैं बिक जाऊंगा? जेठा जी, आपको इसका जवाब पता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। आपको? नहीं मतलब पता है, लेकिन क्या कि थोड़ा वो एक दो आंकड़े दिमाग में आ रहे हैं, तो उसमें से कौन सा सही जवाब है समझ में नहीं आ रहा है। उसमें जरा थोड़ी मूंझवण हो रही है। क्या हो रही है? मूंझवण मतलब क्या बोलते हैं उसको? कंफ्यूजन? हाँ, वही। तो किस चीज का कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो 10 पेड़ है या तो 12 पेड़ है। अभी 10 और 12 में से कौन सा सही जवाब है वो थोड़ा उसकी मूंझवण हो रही है। क्या जयदलाल, तुम तो फुल तैयारी करके आए थे। ये गोली ने बुरा फंसा दिया। ये आजकल के बच्चे सिर्फ भोले दिखते हैं, होते नहीं है। बोलिए बोलिए जेठालाल जी, टाइम जा रहा है। हाँ, टाइम तो खराब ही चल रहा है। हाँ, बता रहा हूँ, 10 पेड़ है। ओके देन, चेक करते हैं कि आपका जवाब सही है कि नहीं। क्या जेठालाल, तुम इतनी बार सोसाइटी में आते जाते हो, कभी ध्यान नहीं गया तुम्हारा कितने पेड़ है? 11 पेड़ है, 11। तुम्हारा ध्यान होता किधर है? जमीन पे। मैं तेरा सीधा साधा आदमी भाई, मुझे ऐसे आड़ा अवड़ा देखने की आदत ही नहीं है। जेठालाल, मैंने कहा था ना कि फाइन रेडी रखना। पहले ही सवाल में 500 का फटका। अरे भाई, आप हिसाब देखो ना भाई। 4500। सॉरी बबीता जी, मेरे हिसाब से 10 पेड़ ही है। ये 11वां पता नहीं कौन कब आके लगा के चला गया, पता ही नहीं चला। हाँ जी, इट्स ओके। अभी तक 2 सवाल बाकी है। आई एम श्योर हम लोग वो 2 जवाब सही देंगे। सो चीयर अप एंड बी पॉजिटिव, ओके? हाँ जेठालाल, सकारात्मक सोचो। हो सकता है गोली ने सिर्फ पहले ही सवाल के साथ मस्ती की हो, बाकी के 2 सवाल वही हो जो उसने मुझे बताए हो। अरे आखिर उसने मेरे घर का नाश्ता खाया है, मेरे घर के नाश्ते की थोड़ी बहुत लाज तो रखेगा ही ना। दूसरा सवाल क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया। हाँ, रेडी फॉर योर सेकंड क्वेश्चन? यस। रेडी। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप कौन सा है? नहीं रखी, बदमाश ने मेरे नाश्ते की लाज नहीं रखी। क्यों मेरे साथ तूने ऐसा किया बेटा? अरे क्या बेटा? टप्पू सेना के रूल्स मतलब रूल्स। जेठा जी, हाँ, इसका जवाब आता है? नहीं आता है। मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही कि मुझे इसका जवाब आता है। पता है जी? क्या जवाब है? इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। पक्का? बता दीजिए फिर। आलिया जी सुनिए। आलिया जी, इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ओके बबीता जी, चेक करते हैं कि आपका ये आंसर करेक्ट है कि नहीं।
जेठालाल यस यस क्या कर रहे हो? ये सवाल का जवाब तो बबीता ने दिया है। हाँ तो मैं और बबीता जी अलग थोड़े ही है, हम दोनों एक ही तो है। मैं जवाब दूं या बबीता जी जवाब दे, बात तो एक ही है ना। पार्टनर है मेरे, पार्टनर। एग्जैक्टली, मेरी टीम। हाँ एक टीम है हम, एक टीम है हम। बबीता जी मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पार्टनर आप निकले। नहीं सच में। अब आ रहा है आपका तीसरा सवाल, और ये सवाल खास आपके लिए है जेठालाल जी। जेठा जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बबीता जी। गोली ने तो मेरे साथ दगा ही किया है, उसने बताया हुआ सवाल आएगा ही, ऐसी कोई उम्मीद तो मैं कर ही नहीं सकता। हे भगवान बचा लेना। गोकुल धाम में आपका सबसे पसंदीदा पड़ोसी कौन सा है? कोई भी एक नाम दीजिए। अरे बाप रे, किसका नाम लूं? बबीता जी का नाम लूंगा तो मेहता साहब बुरा मान जाएंगे, वो मेरे परम मित्र जो है, और मेहता साहब का नाम लूंगा तो पता नहीं बबीता जी क्या सोचेंगे। ये सवाल एक निजी सवाल है, इसीलिए इसका जवाब करेक्ट है या नहीं, इसका फैसला चंपक चाचा जी करेंगे। जेठालाल जी जवाब। हाँ कैसे दूं, बहुत मुश्किल सवाल है, इसीलिए तो आपसे ये सवाल पूछा गया है। सोच समझ के बताइएगा। मेरे हिसाब से तो सभी गोकुलधाम वासी मेरे पसंदीदा पड़ोसी है। नहीं 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 नहीं, आपको सिर्फ एक पड़ोसी का नाम लेना है। ओहो क्या करूं, किसका नाम दूं? जेठालाल ये सवाल तो जनरल नॉलेज का नहीं है, तुम्हारी पसंद और नापसंद का है। अभी ये भी नहीं आता है। आ तो जो पण उछड़े छे क्यारनो। आपका टाइम जा रहा है जेठालाल जी। कम ऑन जेठा अंकल, कम ऑन। मेरी सबसे पसंदीदा। मेरी? अच्छा मतलब कोई लेडी है? तो बता दीजिए जेठा जी कौन है? वो है सोनू बेटी। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई मेरा ऐसा मानना है कि जो बेटियां होती है वो तो साक्षात भगवान का रूप होती है। पर दया तो कई बार मुझसे कहती रहती है कि काश हमारी भी एक सोनू बेटी जैसी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। और सोनू बेटी है भी एकदम खास, सुलझी हुई, पढ़ाई में तेज, सबका आदर करने वाली, हर क्षेत्र में आगे। सच में भिड़े माधवी भाभी, आपको पता नहीं आप लोग कितने नसीबदार हो कि आपको सोनू बेटी जैसी बेटी मिली है। यस यस बिल्कुल। और मैं भी नसीबदार हूँ कि मुझे भी सोनू बेटी जैसी पड़ोसी मिली है। थैंक यू सो मच जेठा अंकल, दिस इज सो स्वीट। अरे बेटा वाह जेठिया, एकदम सही जवाब दिया तूने। मतलब मुझे पता नहीं था कि सोनू के बारे में तुम्हें ऐसे विचार है। नहीं, सोनू बेटा पाया पड़िए। अरे नहीं, हमारे में बेटियां ऐसे पैर नहीं पड़ती भाई, वो पाप लगता है हमको। नहीं बेटियां पैर नहीं पड़ती है बेटा। नहीं हाँ थैंक यू अरे थैंक यू, क्या दिल में आया वो बोला भाई। क्या बात है जेठा जी, इट वाज अ वेरी गुड आंसर। हाँ अच्छा लगा? बहुत अच्छा। चलो बस, हाँ थैंक यू। अरे 3 में से आपने 2 सवालों के जवाब सफलतापूर्वक दिए हैं। अब है आप दोनों की परफॉर्मेंस की बारी। रेडी? तो
चलिए देखते हैं कि आप दोनों को किस पे परफॉर्म करना है। इस पे आप दोनों को डांस करना है, ओके? हाँ करेंगे करेंगे। आखिरी जोड़ी की। वेल, सोसाइटी के 2 ही मेंबर्स बाकी हैं और चिट भी एक ही बची है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। So please welcome Mr. Krishnan Iyer and Popatlal ji on stage. Welcome, welcome Popatlal ji. थैंक यू। मैं कब से अपने नंबर का वेट कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग गया। कैसी हैं आप? I'm fine, thank you. सच में आलिया जी मानना पड़ेगा, क्या एंकरिंग करती है आप। ऑल बेस्ट। आप बोलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे जैसे फूल बरस रहे हो। आपने ये मतलब कहाँ सीख लिया ये कला? मतलब बस एक्चुअली तुम्हारा पार्टनर मैं हूँ, आर्या जी नहीं। पता है बात तो करने दो भाई। आलिया जी आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, लेट्स स्टार्ट। जी देखते हैं आपका पहला सवाल क्या है। लैटिन भाषा में शादी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को तो नहीं आता है, तुमको आता है? अरे यार भाई, शादी मेरी हुई है आपकी, आपको इतना भी नहीं पता? अरे पोपटलाल, लैटिन भाषा का शादी से क्या लेना देना है? अरे लेना देना है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ लोग सालों से शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, और आप जैसे लोग जिनको शादी की कोई अहमियत नहीं है, उनकी शादी हो जाती है। क्या हुआ यार भाई? सामान्य ज्ञान का क्या हुआ? हवा निकल गई? सॉरी है बबीता जी। ओ जेठालाल, बता रहा पोपटलाल, ये क्वेश्चन का आंसर तुमको आता है कि नहीं आता है? आता है, एक बार नहीं 100 बार आता है। शादी को हिंदी में विवाह कहते हैं, गुजराती में लग्न कहते हैं, उर्दू में निकाह कहते हैं। लेकिन पोपटलाल, अपना क्वेश्चन है लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? मैट्रिमोनियम। शादी को लैटिन में मैट्रिमोनियम कहते हैं। लेट्स चेक कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। शादी का सवाल हो और पोपटलाल जवाब ना दे सके, ऐसा हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर है सोडियम कार्बोनेट। ये तो गलत है, तो उनको आता ही होगा ना, साइंटिस्ट है वो। लेट्स चेक कि आपका जवाब सही है नहीं। रेडी फॉर योर थर्ड क्वेश्चन? रेडी। ये रहा। गोल गोल ये फूल सर पर हमेशा सुहाए, बारिश में ये खिल जाता पर सूखे में मुरझाए। तो पोपटलाल सोचो, अभी तुम तो बोल रहे थे कि सब मालूम होना चाहिए, अभी सोचो। भाई वो तो शादी के बारे में बोल रहा था कि शादी के बारे में सब मालूम होना चाहिए। ये शादी से रिलेटेड सवाल नहीं है, मुझे इसका जवाब नहीं आता। मेरे को भी नहीं आता। क्या हुआ यार भाई? नहीं आता है? सोचता है जेठालाल। सोचिए पोपटलाल जी, जवाब दीजिए। हाँ, बस सोच रहा हूँ।
तुमको आता है? हमको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। We will pay the fine. ये अभी आप दे दो, हम लोग बाद में समझ। हाँ हाँ हाँ। आ जाओ आ जाओ ये क्या ऑडियंस में से किसी को इसका जवाब पता है? ओहो, क्या पोपटलाल जी, ये सवाल खास आपके लिए था। मेरे लिए? कैसे? इसका जवाब है छाता। छाता? छाता फूल की तरह होता है, सर पर रहता है, बारिश में खिल जाता है और जब बारिश खत्म होती है तो फिर मुरझा जाता है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। पोपटलाल क्या क्या बात है? अरे सुबह दोपहर शाम ये छाता तुम्हारे साथ में रहता है और यही आंसर तुमको आया नहीं। ठीक है ना, ये अभी आलिया जी के सामने ये सब बोलना जरूरी है। वाह वाह वाह, आलिया जी आपका जवाब नहीं है, क्या सवाल लेकर आई है, और जवाब भी बहुत अच्छा छाता। अब बारी है इस शाम की आखिरी परफॉर्मेंस की। तो आपको परफॉर्म करना है इस पे। डांस करना है आप दोनों को इस पे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आज के इस कार्यक्रम गोकुल धाम धूमधाम 2018 को समाप्त करने का। लेकिन आज की इस हंसी शाम में अपने हुनर और अपने ज्ञान से जो आप लोगों ने 4 चांद लगाए हैं ना, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो मैं आपकी दोस्त आलिया आप सबसे विदा लेती हूँ। बोलो गणपति बाप्पा। Thank you everyone, you are a lovely audience. Bye bye. Thank you, thank you. Bye. Thank you. आलिया जी, आलिया जी, आलिया जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, पूछिए ना पोपटलाल जी। ओके, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? ओह, सुपर्ब सुपर्ब, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर्ब थी। नहीं, मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मैं काफी सालों से अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ रहा हूँ। मैंने गाने में भी बोल ही दिया कि कोई चमत्कार होगा, मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी वो सुकन्या? मिलेगी ना, अगले महीने जरूर मिलेगी। अगले महीने? मतलब कि अगले महीने मेरी शादी है। आपकी शादी? हाँ हाँ, और मेरी शादी में ना मेरी खूब सारी फ्रेंड्स आने वाली हैं जो कि सिंगल हैं। तो आई एम श्योर कि उनमें से आपको कोई ना कोई तो पसंद जरूर आ जाएगी और आप तो उन्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे। थैंक यू। मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगा। आप मुझे इनवाइट तो करेंगी ना? ऑफ कोर्स पोपटलाल जी। टिल देन, बाय, टेक केयर। बाय। पूरे प्रोग्राम में वाह आलिया जी करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं। चलो भाई, अभी हम लोग भी निकलते हैं। हाँ चलो, गणपति बाप्पा।
काय हो काय झालं? सोसाइटी को देख रहा हूँ। गणपति बापा जाने के बाद सोसाइटी एकदम खाली खाली लग रही है। कल तक यही बापा का मंडप था, बापा विराजमान थे, धूमधाम थी, रोशनी थी, डेकोरेशन था, और आज सब खाली। पापा है ही ऐसे, उनकी लगन होती ही ऐसी। और इस बार कैसा हुआ ना माधवी, पापा पहले मेरे सपने में आए, मुझे बोला कि शायद इस बार मैं गोकुल धाम में ना भी आऊं, और फिर हाथी भाई के जरिए जादुई तरीके से पापा अपने सोसाइटी में आए। इतने दिनों तक हमारे साथ रहे, हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, आशीर्वाद दिए, मजे करवाए, और बस अपने गांव चले गए। उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा है माधवी जैसे परिवार का कोई सदस्य चला गया। गरज है। लेकिन पता है मेरे बाबा कहते हैं कि गणपति पापा का आगमन और उनकी विदाई संसार का चक्र दर्शाती है। जैसे सूर्य का सुबह उदय होता है और शाम को अस्त, वैसे ही गणपति पापा हमारे बीच आते हैं, रहते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन वो जाते ही इसलिए कि पूरा साल हम लोग उनका इंतजार करते रहे, उनको याद करते रहे। गणपति बापा जब जाते हैं तो हम भक्तों के आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन मुंह पे एक बात जरूर होती है, गणपति बापा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। वो क्या है? अगले बरस भी पापा आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, खुशियां फैलाएंगे और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। तब तक हमारे दिल में रहेंगे। बोला गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। आई बाबा। हाँ आलो आलो। हाँ बीड़ अंकल ये लीजिए, गोकुलधाम धूमधाम में जिन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए थे उन्होंने दिए हुए फाइन की पूरी अमाउंट ये लीजिए। हाँ और इस फाइल में खर्चे का सारा हिसाब है और रिसीट्स है। वाह वाह वाह, देखा बच्चों का काम एकदम परफेक्ट रहता है नहीं? चांगलं हे नुसतं चांगलं आहे। नहीं मुझे शाबाश सोनू, शाबाश टप्पू। थैंक यू बीड़ अंकल, थैंक यू माधवी आंटी। अच्छा सुनो, गोली गोगी पिंकू प्लानिंग के लिए हमारा इंतजार कर रहे, चलिए चलते। एक मिनट, बापा अभी तो गए, तो किस बात की प्लानिंग? बापा के बाद अब बापू को याद करना है। 2 अक्टूबर बाबा, यानी गांधी जयंती। अरे हाँ, और दादाजी ने खास कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी गांधी जयंती का सेलिब्रेशन धूमधाम से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गांधी जयंती हम सबके लिए खास त्योहार है। दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और दादाजी तो इस बार इस दिन के लिए कुछ खास सोचने वाले हैं। वाह, अब ये देखने वाली बात होगी कि चाचा जी इस बार क्या खास सोचने हो। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्या बात। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। भिड़े भाई ये लीजिए। हो क्या बात है, थैंक यू अब्दुल। किस खुशी में? भिड़े भाई आपको गांधी जयंती मुबारक हो। हो थैंक यू अब्दुल, तुम्हें भी गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ो पढ़ो, आज का सुविचार पढ़ो, महात्मा गांधी जी का महान विचार पढ़ो। वाह क्या बात है। इसका मतलब ये हुआ अब्दुल कि अगर आप दुनिया को अच्छा देखना चाहते हो तो खुद अच्छे बनो। अगर आप दुनिया को स्वच्छ देखना चाहते हो तो खुद स्वच्छता रखो, कचरा मत करो। गांधी जी के विचार कितने महान हैं। और ऐसे उनके और महान विचार जानने मिलेंगे क्लब हाउस में। चंपक चाचा जी ने गांधी जयंती पर स्पेशल प्रोग्राम रखा है 11 बजे क्लब हाउस में। सारी तैयारी हो गई? भिड़े भाई तैयारी हो चुकी है, थोड़ा सा डेकोरेशन बाकी है, वो टप्पू सेना कर रही है। हाँ वैसे चाचा जी प्रोग्राम में करने क्या वाले है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन चाचा जी कर रहे हैं तो कुछ खास ही होगा। वैसे अब्दुल, गांधी जी शिस्त और अनुशासन के बहुत ही आग्रही थे, इसलिए सबको बता देना कि क्लब हाउस में टाइम से पहुंच जाए, कोई भी लेट ना हो। और खास करके चाचा जी के सुपुत्र जेठालाल चंपकलाल गड़ा को बताना ही बताना। हाँ जरूर। चलो फिर मिलते हैं क्लब हाउस में ठीक 11 बजे। हाँ अरे दादाजी आपने हम सबको खादी पहनकर आने को क्यों कहा?
सामने ही क्या रखा है? हाँ चाचा जी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र है। शस्त्र? गोकुलधाम सोसाइटी में शस्त्र? ये वो शस्त्र है जिसे गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने उठाया था और इस शस्त्र ने अंग्रेजों की बंदूकों और तोपों को भी नाकाम कर दिया था। लेकिन चाचा जी, गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, उनका कोई शस्त्र कैसे हो सकता है? जैसे ये चरखा एक एक धागे को मिला के कपड़ा बनाता है, उसी तरह हमारे गांधी बापू ने एक एक करके पूरे भारत देश को एक किया था। हाँ जी। गांधी बापू चाहते थे कि हर घर से चरखे का संगीत सुनाई दे। लेकिन इस चरखे में ऐसी क्या बात है दादाजी? चाचा जी समझाइए बच्चों को, आज की इस पीढ़ी को महान सिद्धांतों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बिल्कुल करेक्ट कहा अध्वरम। ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने तो यह भी कहा था कि आने वाला जनरेशन को यह बिलीव ही नहीं होगा कि महात्मा गांधी जैसा कोई आदमी सच में था। बिल्कुल बिल्कुल, और हम कितने नसीबदार हैं कि गांधी बापू के सिद्धांतों को समझ के उस पे चलने वाले बापूजी आज हम सबके बीच में है। समझाइए बापूजी, बच्चों को ये चरखे का महत्व समझाइए। हाँ, ये देखो बच्चों, वैसे तो ये बहुत ही सादा सा और पुराना यंत्र है, इससे भी ज्यादा अच्छे मशीन आज की दुनिया में उपलब्ध है, लेकिन ये चरखा जो सिद्धांत दर्शाता है वो सबसे महान। ये स्वावलंबन का, आत्मनिर्भर का और स्वाभिमान का प्रतीक है। छोटे घरेलू उद्योगों के वापसी का रास्ता है। ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का साधन है। ये ऐसी चीज है जो किसी भी धर्म का, जाति का, वर्ण का, उम्र का व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। वाह। और हाँ, और एक बात, ये नारी स्वातंत्र्य की नींव है। वाह वाह बापूजी, वाह वाह, क्या बात कही आप। और गांधी जी के इस अद्वितीय, अनुपम, असाधारण व्यक्तित्व हेतु मुकुंदधर पांडे जी ने कुछ पंक्तियां लिखी। क्या कमाल की पंक्तियां हैं। अगर आप सभी की इजाजत हो तो सुना दूं। पांडे जी ने क्या खूब लिखा है कि हे स्थिति प्रज्ञ, हे व्रती, तपस्वी, त्यागी, हे अनासक्त, हे भक्त, विरक्त विरागी, हे सत्य अहिंसा के साधक, हे सन्यासी, राम नाम आराधक, दृढ़ विश्वासी, तुम समता का संदेश सिखाने आए, भूले भटकों को मार्ग दिखाने आए, पशुबल की बर्बरता की दुर्दम आंधी, पथ से न तुम्हें निज डगा सकी, हे गांधी। अब मैं आप सबको दिखाता हूँ कि इस चरखे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए, गांधी जयंती के इस पावन अवसर पर हम गांधी बापू का प्रिय भजन गाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.